नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अकेला होना बड़ी तपश्चर्या की बात है, बड़ी तपस्या है। एक गांव में एक बहुत अजीब घटना घट गई थी। एक आदमी ने किसी बीमारी में अपनी छाया को खो दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ था। वे रास्ते पर चलता तो उसकी छाया न बनती। अब गांव के लोग उससे डरने लगे, परिवार के लोग उससे दूर रहने लगे। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तो ये बड़ी अनहोनी घटना कि कोई अपनी छाया खो दे, और लोगों का भयभीत हो जाना स्वाभाविक था। तो उनकी समझ में आना मुश्किल हो गया कि आदमी किस प्रकार का है जिसकी छाया ना बनती हो। धीरे धीरे अपने ही परिवार से वे निष्कासित हो गया। मित्रों ने तो छोड़ ही दिया, और जिस दरवाजे पर भी पहुंचता लोग द्वार बंद कर लेते थे। जहां भी जाता दरवाजे बंद करते, लोग द्वार बंद कर लेते थे। ऐसे हालात आन पड़े कि उसके भूखे मरने की नौबत आ गई। वे हाथ जोड़ जोड़ कर चिल्लाकर भगवान से कहने लगा कि मुझे मेरी छाया वापस दे दो, मुझे मेरी छाया वापस दे दो। ये मेरी छाया क्या खो गई, ये तो मेरा जीवन नष्ट हुआ जाता है। पता नहीं ऐसी घटना कभी घटी थी या नहीं घटी, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा कभी हुआ है। और वे आदमी अपनी छाया खोकर इतनी मुसीबत में पड़ गया था। और हम सारे लोगों ने तो अपनी आत्मा खो दी है, आत्मा ही खो दी है। तो हम सब की मुसीबत का क्या हिसाब होगा। छाया भी खो दे कोई तो कठिनाई में पड़ जाएगा, लेकिन आत्मा ही कोई खो दे, उसकी मुसीबत का क्या हिसाब लगाया जा सकता है। हम केवल छाओं की बाती रह गए हैं, और हमारे भीतर किसी आत्मा का ना तो हमें बोध है, ना स्मरण है, ना प्रतीति है, और ना अनुभव है। हम जीते हैं और मर जाते हैं बिना इस बात को जाने कि हम हैं कौन। इसे बिना जाने ही जीवन समाप्त हो जाता है। क्या ये संभव है कि बिना इस सत्य को जाने कि कौन मेरे भीतर था, मैं जीवन के आनंद को उपलब्ध कर सकूं? क्या ये संभव है कि मैं इस बात को बिना जाने कि कौन था जो मुझ में जन्मा, कौन था जो मुझ में जिया, कौन था जो मुझ में विदा हो गया, बिना इस सत्य को जाने जीवन में शांति का संगीत उपलब्ध हो सकता है क्या? तो इसका जवाब सीधा सीधा होगा कि नहीं, ये संभव नहीं। स्वयं को जाने बिना ना तो जीवन को सौंदर्य उपलब्ध होता है, ना शांति उपलब्ध होती है, ना संगीत उपलब्ध होता है, ना सत्य उपलब्ध होता है। धर्म का संबंध परमात्मा से नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा आज की चर्चा में कि धर्म का संबंध परमात्मा से, खुदा से, ईश्वर से नहीं है। धर्म का संबंध परलोक से नहीं, धर्म का संबंध मनुष्य के भीतर जो छिपा है, मैं जो हूं उसे जान लेने से है। और ये मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि जो ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं, वे और क्या जान सकेगा। परमात्मा तो बहुत दूर, निकट तो मैं ही हूं। और निकट को भी जो नहीं जानता, वे दूर को कैसे जान सकेगा। जो स्वयं को नहीं जानता, उसका सब जानना झूठा और मिथ्या है। उसका सब ज्ञान अज्ञान सिद्ध होगा, क्योंकि उसने पहले ही जगह प्राथमिक निकटतम अज्ञान का जो घर था
वही चोट नहीं की, उसने वही प्रहार नहीं किया, सवाल ही नहीं पूछा कि मैं आखिर हूं कौन। तो इस सत्य की खोज से धर्म का संबंध है। और बड़े रहस्यों का रहस्य ये है कि जो इसको जान लेता है कि मैं कौन हूं, उसके लिए सब कुछ जानने के द्वार खुल जाते हैं। और जो अपने भीतर ही ताले को खोल लेता है, उसके लिए इस जगत में फिर किसी रहस्य पर कोई ताला नहीं रह जाता। उसके लिए तो सारे ताले जो हैं वो खुल जाते हैं। तो स्वयं को जान लेना सत्य को जान लेने की अनिवार्य शर्त है। लेकिन हम स्वयं को बिना जाने यदि परमात्मा की प्रार्थनाओं में संलग्न हों, तो वे प्रार्थनाएं कोई फल नहीं लाएंगी। और स्वयं को जाने बिना यदि शास्त्रों को सिर पर ढो रहे हो, तो वे शास्त्र बोझ हो जाएंगे, उनसे कोई मुक्ति फलित नहीं होगी। स्वयं को जाने बिना हम जो भी करेंगे वे सब बंधन निमृत करेगा, उससे कोई स्वतंत्रता आने को नहीं। कि आखिर मैं हूं कौन, इस रहस्य पर ही सारी खोज, सारा अन्वेषण। लेकिन हम और सब करते हैं, इस एक बात की खोज में कभी भी संलग्न नहीं होते। कुछ लोग संसार को खोजते हैं, धन को खोजते हैं, यश को खोजते हैं, प्रतिष्ठा को खोजते हैं। फिर जब वे ऊब जाते हैं संसार से, धन और प्रतिष्ठा और यश की दौड़ में ऊब जाते हैं, समझ लेते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, तब वे एक नई दौड़ में संलग्न होते हैं, जिसे मोक्ष की दौड़ कहें, परमात्मा की दौड़ कहें। संसार के लिए दौड़ते थे, उससे ऊब गए, परेशान होकर फिर वे परमात्मा के लिए दौड़ने लगते हैं। लेकिन एक बात जो संसार की दौड़ में थी, वही परमात्मा की दौड़ में भी शामिल रहती है। ना तो संसार की दौड़ में उन्होंने अपने को जानने की कोई चेष्टा की थी, और ना परमात्मा की दौड़ में ही वे अपने को जानने की चेष्टा करते हैं, नहीं करते। इसलिए संसारिक भी अपने को जाने बिना रह जाते हैं, और जिन तथाकथित धार्मिकों को हम जानते हैं, वे भी स्वयं को नहीं जान पाते। दोनों दौड़ते हैं, कोई संसार के लिए, कोई मोक्ष के लिए, लेकिन स्वयं के लिए खोज से वंचित रह जाते हैं। तो सच ये है कि चाहे कोई संसार के लिए दौड़ रहा हो और चाहे कोई परमात्मा के लिए, जब तक दौड़ रहा है तब तक स्वयं को नहीं जान सकेगा, क्योंकि स्वयं को जानने के लिए ठहर जाना जरूरी है, दौड़ना नहीं। किसी भी तरह की दौड़ में जो उलझा हुआ है, वे अपने को नहीं जान पाएगा। दौड़ने वाला चित्त कैसे अपने को जान सकता है? दौड़ने वाला चित्त ही तो उलझन है, दौड़ने वाला चित्त ही तो अशांति है, दौड़ने वाला चित्त ही तो अंधकार है। दौड़ने वाला चित्त के कारण ही, दौड़ने वाले चित्त की लहरों के कारण ही तो वे हमसे अपरिचित रह जाता है, जो भीतर छिपा है। तो दुनिया में दो तरह के दौड़ने वाले लोग हैं। एक को हम कहते हैं सांसारिक लोग, एक को हम कहते हैं आध्यात्मिक लोग और धार्मिक लोग। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, चाहे दौड़ संसार की हो, चाहे और धर्म की, दौड़ मात्र व्यक्ति को स्वयं से वंचित करती है और स्वयं को नहीं जानने देती। दौड़ बदल जाती है, धन का खोजी मोक्ष का खोजी बन जाता है, पद का खोजी परमात्मा को खोजने लगता है। दौड़ बदल जाती है, दीक्षा बदल जाती है, लेकिन दौड़ने वाला चित्त कायम रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये दिखाई भी नहीं पड़ता है, ये दिखाई भी नहीं पड़ता है कि क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि संसार की दौड़ बुरी हुई है, बुरी है। इसलिए जब कोई संसार की दौड़ छोड़कर धर्म की दौड़ में लगता है, तो हम कहते हैं कि बड़ा अच्छा किया। तो मैं आपसे तो यही कहना चाहता हूं कि संसार की दौड़ बुरी नहीं होती, दौड़ बुरी होती है। केवल दौड़, वो किसी की भी दौड़ हो, चाहे वे मोक्ष की दौड़ हो, वो भी बुरी होती है।
वे दौड़ चाहे परमात्मा के लिए हो तो वे भी बुरी होती है, क्योंकि दौड़ने वाला चित्त उद्विग्न होता है, अशांत होता है, बेचैन होता है। धर्म का संबंध दौड़े बिना की स्थिति से है। जो दौड़ छोड़ता है और ठहरता है, जो कुछ भी नहीं पाने के लिए पागल होता है, जो रुक जाता है, ठहर जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में धर्म का प्रारंभ होता है। धर्म एक दौड़ नहीं, संसार के विरोध में दौड़ नहीं है धर्म। इसलिए यदि आप परमात्मा की खोज में भी दौड़ रहे हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, कभी परमात्मा को आप नहीं जान सकेंगे, क्योंकि दौड़ने वाला कभी स्वयं को नहीं जान पाता, परमात्मा को कैसे जान पाएगा। दो तरह की दौड़ें हैं दुनिया में। धार्मिक आदमी वे है जो दोनों तरह की दौड़ से अपने आप को बचा लेता है। ये बड़ा कठिन है, ये बहुत कठिन प्रतीत होगा। एक दौड़ को दूसरी दौड़ में बदल देना बहुत आसान है, एकदम आसान है। मन को उस पर कोई बोझ नहीं आता, दौड़ बदल जाती है। लोभी त्यागी हो जाता है, दौड़ बदल जाती है। कल तक धन को इकट्ठा करता था, आज धन को छोड़ने लगता है। कल तक धन इकट्ठा करने की दौड़ थी, अब छोड़ने की दौड़ शुरू हो जाती है। तो मन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अहंकारी विनम्र होने लगता है। कल तक कहता था मैं कुछ हूं, अब कहने लगता है मैं ना कुछ हूं। लेकिन दौड़ जारी रहती है। कल तक मैं को बड़ा करने की दौड़ थी, अब मैं को छोटा करने की दौड़ शुरू हो जाती है। तो चित्त को कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। जीवन में परमात्मा या सत्य की खोज में चले हुए लोगों के लिए जो सबसे बड़ा उलझाव है वे यही है, उनकी दौड़ बदल जाती है लेकिन दौड़ रुकती नहीं। वे यहां भवन बनाते थे, उसे छोड़कर वे आकाश में और परलोक में भवन बनाने लगते हैं, उसकी बातें करने लगते हैं। वे यहां सुख चाहते थे, उसे छोड़कर वे मोक्ष के सुख की कामना करने लगते हैं। लेकिन दौड़ जारी रहती है, और यदि दौड़ जारी रहे तो हम कुएं से बच जाते हैं और खाई में गिर जाते हैं। आज इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।